हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? अपन ने पिछली क्लास में रूप चतुर्दशी तक बातें कर ली थी ना। रूप चतुर्दशी बोले तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वहाँ तक बातें कर ली थी ना। अब अपन नई क्लास शुरू करते हैं आज। और नई क्लास में अपन दीपावली से शुरू करते हैं। और दीपावली अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि दीपावली का जो त्यौहार आता है वो अपना कार्तिक अमावस्या को आता है। ठीक है, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखो, कार्तिक अमावस्या। और कार्तिक अमावस्या कौन सा त्योहार? दीपावली। दीपावली बोले तो दीपों का त्योहार जो होता है। ठीक है, सभी को अपने को पता है कि भगवान राम ने अभी लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि अ, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन अपन ने एक त्यौहार मनाया था जिसको अपन दशहरा बोलते थे। तो उस दिन अपन ने भगवान राम ने रावण का क्या किया था? वध किया था। और बाद में कहते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके इस दिन अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या जब लौटे तो अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या का दिन है तो चारों तरफ अंधकार हुआ करता था। अब अंधकार है तो कहते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में अपन एक त्यौहार मनाते हैं। कौन सा? दीपावली। ये याद रखना है। ठीक है, अब दीपावली वाला जो त्यौहार है ना ये सभी की याद रहता है। ठीक है, क्योंकि अपन ज़्यादातर याद भी देखो, दो त्यौहार तो सभी के याद रहते हैं। एक तो होली, फाल्गुन पूर्णिमा, और एक अपना कार्तिक अमावस्या। कौन सा? दीपावली। लेकिन दीपावली को दो चीज़ें और याद रखनी है। एक तो अपने जैन धर्म से संबंधित है, भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी कौन से धर्म से? जैन धर्म से। तो इनका इस दिन क्या है? निर्वाण दिवस है भाई, ये याद रखना है। निर्वाण। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है। एक अपने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये याद रखना। ये आर्य समाज के संस्थापक थे, है ना। वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था इन्होंने। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना याद रखनी है, बम्बई में की गई थी इनके द्वारा। और यह याद रखना, इन्होंने एक नारा दिया था वेदों के लिए। इनका भी निर्वाण दिवस है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। वो यही पूछेगा अपने से कि बताओ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस कब आता है। अपने को याद रखना है, कार्तिक अमावस्या वाले दिन आता है। ठीक है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है उनका भी क्या है? इस दिन निर्वाण दिवस है। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये अपनी हो गया कौन सा त्यौहार? दीपावली का। ठीक है, बहुत सिंपल है, तीन चीज़ें याद रखें। दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, जैन धर्म से संबंधित भगवान महावीर स्वामी का इस दिन क्या है? निर्वाण दिवस है। आर्य समाज से संबंधित हुआ करते थे, क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती, उनका भी इस दिन क्या है? निर्वाण दिवस है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब आता है अपना अगला पक्ष शुरू हो रहा है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। अपने एक त्योहार मनाते हैं, गोवर्धन पूजा। ठीक है, बचपन से अपन एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि गोकुल के निवासी या मथुरा के जो निवासी हुआ करते थे, मूल रूप से गोकुल के, तो वहाँ के जो निवासी थे वो इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप इंद्र की पूजा मत करो। तो उन्होंने जब मना किया तो उन लोगों ने क्या कि इंद्र की पूजा करने से जब मना की, इंद्र की पूजा नहीं की, तो भगवान इंद्र क्रोधित हुए। और इंद्र जब क्रोधित होते हैं तो दो ही काम करते हैं, या तो वो बारिश करेंगे नहीं बारिश, ठीक है, और यदि बारिश करेंगे
तो फिर बहुत अत्यधिक करेंगे तो कहते हैं गोकुल में बहुत अधिक बारिश करना शुरू की, तो कहते हैं सभी लोग जब भीगने लगे, अत्यधिक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर कौन से पर्वत को उठाया? गोवर्धन पर्वत को। और उसी की उपलक्ष्य में अपन इस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कौन सी पूजा करते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं। ठीक है, इस दिन जो अपने लिए सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, वो याद रखना है। इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है, एक महोत्सव है जिसका नाम है अन्नकूट महोत्सव। ये याद रखना है। कौन सा महोत्सव है? अन्नकूट। अपन ने देखा होगा गांवों के अंदर जितने भी मंदिर होते हैं उस दिन के अंदर इस दिन कढ़ी बाजरा बनाया जाता है। ठीक है, और जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सारी एक जगह मिक्स करके वो कढ़ी के अंदर डाली जाती हैं। तो वो उसी को बोलते हैं कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। यानी कि जो मंदिर होते हैं ना, मंदिरों के अंदर कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, अब देखो दो प्रश्न बनेंगे यहां से, सुनना आराम से। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्योहार आ रहा था? गोवर्धन पूजा। मंदिरों के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? अन्नकूट महोत्सव। तो प्रश्न पूछेगा अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है? सर्वाधिक। सर्वाधिक यदि कहीं का फेमस है तो याद रखना है श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? अपने नाथ द्वारा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है भाई, श्रीनाथ जी के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा था? नाथ द्वारा। पहले इसका मूल नाम हुआ करता था क्या? सिहाड़, है ना। तो कई बार प्रश्न पूछ सकता है नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। ठीक है, तो ये याद रखना है। तीन चीजें, गोवर्धन पूजा की जाती है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है सभी मंदिरों में, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है अन्नकूट महोत्सव कहाँ का है? श्रीनाथ जी के मंदिर का। एक चीज और याद रखनी है, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात की अपन ने, इस दिन रात्रि के समय जब दिन में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन है तो रात्रि के समय यहाँ पर भीलों के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित होता है इसी मंदिर में, जिसको अपन बोलते हैं भीलों की लूट। और ये भी कौन से मंदिर का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी के मंदिर का। यहाँ पर जितने भी भील समुदाय के लोग हैं इस अन्नकूट महोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, तो रात्रि के समय बाकायदा एक गर्म चावल का पिंड तैयार किया जाता है। भील जो लोग हैं वो अपने पूरे परिवार सहित आते हैं, और जब इस के अंदर भीलों की लूट के अंदर भाग लेते हैं तो जो भील होते हैं वो नग्न बदन होते हैं, केवल धोती पहने रहते हैं। गर्म चावल के जो पिंड है, जो पिंड बनाया गया है एक पहाड़ की आकृति का, उसको ये लूटते हैं। चावल गर्म होते हैं तो इनका शरीर जो होता है, बदन होता है, जल जाते हैं। मंदिर से बाहर आकर अपने परिवारजनों को देते हैं, फिर वापस जाते हैं मंदिर में, बार बार उसकी लूट करते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, गर्म चावलों का जो पिंड होता है। ठीक है, इन चावलों का मेवाड़ में बड़ा महत्व है। ठीक है, अपने यहाँ पर जैसे कि किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो ऐसी मान्यता है कि भाई मुंह के अंदर गंगा जल डालने से व्यक्ति के प्राण जल्दी निकल जाते हैं ना। कोई व्यक्ति मतलब एक प्रकार से उसके प्राण नहीं निकल रहे लेकिन वो अपने अंतिम अवस्था के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है, तो ऐसी मान्यता है कि प्राण नहीं निकले तो गंगा जल डाल दो। ठीक है, मेवाड़ के अंदर भीलों के लूट के जो चावल है ना वो मुंह के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ के सेठ साहूकार हैं वो अपने गुल्लक के अंदर इन चावलों को रखते हैं, भीलू से खरीदते हैं, और भील इन चावलों के उनसे काफ़ी अच्छा अपनी एक प्रकार से, उनकी एक प्रकार से देखा जाए ना तो ये आय का स्रोत है। उनसे ये जो सेठ साहूकार होते हैं, बाणिये होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं इसके। ठीक है, तो ये याद रखना है। वापस सुनना है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अपन ने एक त्योहार मनाया जिसको अपन बोलते थे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री नहीं, गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था इंद्र भगवान के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए। ठीक है, और इसी दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी मंदिर के अंदर भील समुदाय है जो पूरे
दल सहित आते हैं और यहाँ पर भीलू की लूट के अंदर शामिल होते हैं। और भीलू की लूट भी कहाँ की ज़्यादा फेमस है? श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा की फेमस है। ठीक है, अगली बात करते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, है ना, ये याद रखना है। इसको अपन बोलते हैं भैया दूज, है ना, या इसको बोलते हैं यम द्वितीया। ठीक है, सुनना। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी कहानियां चलती हैं कि जो यमराज हैं उनकी बहन हुआ करती थी यमी, यानी बोले तो यमुना नदी। तो कहते हैं कि यमराज जी पृथ्वी पे क्या पूरे भूलोक के अंदर सर्वाधिक फेमस जो व्यक्ति हैं वो यमराज, यानी सबसे जो बिजी पर्सन है वो यमराज जी हैं। तो उनको ज़्यादा इतना वक्त नहीं मिल पाता था कि वो अपनी बहन के घर जा सके, उनसे मिल सकें। तो कहते हैं इस बात से उनकी बहन बड़ी नाराज़ हुआ करती थी कि मेरा भाई मेरे घर नहीं आता है कभी। एक दिन कहते हैं कि जो यमराज जी हैं उन्होंने टाइम निकाला और यमुना यानी यमुना नदी से मिलने गए। तो इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई यमुना नदी, उन्होंने उनके हाथ के रक्षा सूत्र बांधा। तो उसी के उपलक्ष्य में कहते हैं कि जब उनकी बहन खुश हुई तो कहते हैं यमराज जी ने उनको वरदान भी दिया कि आज के दिन यदि कोई यमुना नदी के अंदर स्नान करे तो उसका यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। और इसी कारण अपने राजस्थान के अंदर मान्यताएं हैं, इस दिन मथुरा पहुंचते हैं लोग ज़्यादातर और मथुरा जाकर यमुना नदी के अंदर स्नान करते हैं। यमुना नदी क्या करते हैं? स्नान करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज भी भाई और बहन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? भैया दूज। ठीक है, वापस सुनना, ये त्योहार के अंदर कई बार लोग सही ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। ठीक है, यानी कि ससुराल जाता है, उसके एक प्रकार से देखा जाए जो बहन का जो घर होता है ससुराल, वहाँ जाता है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं लोग कि जो बहन है वो अपने पीहर आती है इस दिन भाई से मिलने के लिए, जबकि होना ऐसा चाहिए कि भाई जो है ना वो उसके ससुराल जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई बहन का जो त्योहार है, एक तो रक्षाबंधन हुआ करता था जो अपन ने मनाया था श्रावण पूर्णिमा को, और एक ये है भैया दूज जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया। ठीक है, तो पहले अपन ने दीपावली मनाई, फिर अपन ने गोवर्धन पूजा की, और अभी अपने मनाया क्या? भैया दूज मनाया। ठीक है, दो त्योहारों की और बात करते हैं। एक तो आता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ये वैसे याद रखना है, कई बार पूछ सकता है। एक तो अष्टमी और एक कार्तिक शुक्ल नवमी, ये दो याद रखने हैं। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं तो सभी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक को तो अपन बोलते हैं गोपा अष्टमी, अष्टमी वाले दिन वो तो आएगी क्या? गोपा अष्टमी। ठीक है, और एक को बोलते हैं अपन आंवला नवमी। ठीक है, और कई बार इसको अपन अक्षय नवमी भी बोलते हैं। ये याद रखना, अक्षय तृतीया नहीं है, अक्षय नवमी। ठीक है, यानी कि ऐसी मान्यताएं हैं कि भोजन के अंदर आंवला ग्रहण करना चाहिए ताकि अपना जो स्वास्थ्य है वो सही रहे। और इस दिन महिलाएं हैं वो आंवले वृक्ष की जो है वो पूजा करती हैं और भोजन के अंदर भी आंवला ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो ये दो त्योहार याद रखने हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को तो कौन सा? गोपाष्टमी, और नवमी को कौन सा? आंवला नवमी, या इसी को क्या बोलते हैं? अक्षय नवमी। ठीक है, अब आगे बात करते, देखो आगे वाला इंपॉर्टेंट है, सुनना इसको। कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको अपन बोलते हैं देव उठनी एकादशी। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी।
इसी को अपन बोलते हैं तुलसी एकादशी। ये याद रखना है, ठीक है। वापस सुनना, देव उठनी एकादशी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। इसी को प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तुलसी एकादशी, ठीक है। सुनना, ऐसी मान्यताएं हैं अपने कि अपने यहाँ पर जो एक प्रकार से मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं ना, उसके लिए फिक्स तिथियां होती हैं, ठीक है। और फिक्स तिथियों के अंदर भी कुछ माह ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही वो मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में यदि बात की जाए तो और अधिक सिंपल भाषा में अपन गाँव में सुनते हैं कि देवता सो गए हैं तो अपन देव सोवनी एकादशी बोलते थे, अब देवता उठ गए हैं तो देव उठनी एकादशी। और मांगलिक और वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो देव उठनी एकादशी से और देव सोवनी एकादशी के मध्य होते हैं। देव सोवनी एकादशी आषाढ़ में आती है और ये आती है कब, कार्तिक को। ऐसी कहानियां चलती हैं कि असुर जो हुआ करते थे उसी कुल के अंदर अपन ने पढ़ा था हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप का पुत्र हुआ करता था प्रहलाद, और उसी कुल के अंदर कहते एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था राजा बलि के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। राजा बलि जितना एक प्रकार से वीर हुआ करता था उतना ही कहते हैं कि वो दानवीर हुआ करता था। कहते हैं उसने पूरे के पूरे पृथ्वी लोक को जीत लिया, फिर कहते हैं उसने स्वर्ग लोक को जीत लिया, और फिर कहते हैं कि जब अब इंद्र को ऐसा लगने लगा कि कहीं अपना ही सिंहासन जो राजा बलि हैं वो नहीं हत्या लें, तो कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट की कि मेरा जो सिंहासन है वो खतरे में आ गया है, जो बलि है, राजा जो बलि है वो इस सिंहासन को हत्या सकता है। तो भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने इस दिन वामन अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है ना, उन्हीं के अंदर है एक, कौन सा अवतार, वामन अवतार, यानी एक बौने व्यक्ति का रूप धारण किया। और जो बौने व्यक्ति का रूप धारण किया, तो अभी मैंने बताया था राजा बलि बड़े दानवीर हुआ करते थे, तो दान मांगने के लिए उसके जो द्वार है उसके ऊपर आते हैं। कहते हैं उस समय अपने गुरु के साथ, शुक्राचार्य के साथ राजा बलि यज्ञ के ऊपर बैठे हुए थे। कहते हैं यदि वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो कहते हैं कि राजा जो बलि है उसको कहते हैं इंद्र का सिंहासन भी मिल सकता था। लेकिन कहते हैं इसी बीच जब भगवान विष्णु उसके द्वार पर पहुंचे तो बार बार उन्होंने कहते हैं कि दान मांगा उनसे। तो कहते हैं जब दान मांगा तो कहते हैं कि यज्ञ छोड़कर, जो यज्ञ में बैठे हुए थे शुक्राचार्य के पास, यज्ञ छोड़कर कहते हैं कि राजा बलि भगवान विष्णु को जब दान देने के लिए आते हैं तो कहते हैं उन्होंने देखा एक छोटा सा ब्राह्मण है वो दान मांग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, तो उन्होंने कहा कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने देखा कि छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग क्या है, कम से कम 20 बाई 200 का फ्लैट मांगता तो कम से कम उसमें मकान बना के रहता सही ढंग से। लेकिन कहते हैं कि पहले के जो जमाने के अंदर ऐसा नहीं होता था कि जो ब्राह्मण मांगता था यदि किसी को देना होता तो वही देना होता था, वही दान माना जाता था। तो कहते हैं कि जैसे ही कहते हैं कि बलि ने कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, बाकायदा उन्होंने वचन दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। और जब वचन देकर कहते हैं कि जैसे ही वचन दिया और 3 पग भूमि के लिए कहा, तो कहते हैं भगवान विष्णु अपने पूर्ण रूप में आते हैं। एक पैर के अंदर, एक पग के अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरा जो पैर है उसमें कहते हैं कि जो आकाश है वो माप लेते हैं, और तीसरा जो पैर है वो रखने के लिए जगह नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए, तो तीसरा पैर है वो आप मेरे सर के ऊपर रखो। और ऐसी मान्यताएं हैं कि तीसरा पैर जब भगवान विष्णु ने, यानी वामन अवतार धारित भगवान विष्णु ने जब राजा बलि के सर के ऊपर रखा, तो राजा बलि वामन अवतार ने जब उसके सर के ऊपर पैर रखा तो राजा बलि उनके एक पाताल लोक में चले गए सर के ऊपर पैर रखने से, पाताल लोक। ऐसी कहानियां चलती हैं, ठीक है। और पाताल लोक जब पहुंच गए तो कहते इस चीज से बड़े भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए कि एक व्यक्ति ने सब कुछ अपना जो है वो दान में दे दिया। तो कहते भगवान विष्णु इस चीज से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को कहा कि आप मुंह मांगा वरदान मांग सकते हो। अब देखो 2 चीजें यहाँ पर, सिंपल सा है कि यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ लुट गया और उससे ये कहा जाए कि आप मुंह मांगा वरदान मांगो, तो वो ये कहेगा कि भाई आपने जो मेरा जो सब कुछ लिया है वो वापस कर दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ कि राजा बलि सोचता है कि जब मेरे को साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए तो मेरे को और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अब कहते हैं वरदान मांगना जरूरी था, तो उन्होंने कहा
कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप ऐसा करो, पाताल लोक में मेरे साथ निवास करो। अब वरदान देने की बात हो चुकी है तो कहते हैं भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, और इस प्रकार से कहते हैं कि राजा बलि और भगवान विष्णु पाताल लोक में बैठकर आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शाम को बैकुंठ लोग जब नहीं पूछे भगवान विष्णु तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि डेली तो शाम को आ जाते थे, जहाँ कहीं पर जाते थे, आज नहीं आए। तो कहते हैं लक्ष्मी माँ को पता लगा तो पता लगा कि आजकल पाताल लोक में राजा बलि के साथ आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में लक्ष्मी माता यहाँ पर आती है, राजा बलि से रिक्वेस्ट करती है, तो राजा बलि ने कहते हैं कि उनको उनका पति वापस लौटा दिया। इस चीज़ से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा कि कुछ समय के लिए आपके पास रहेंगे ये। तो ऐसी मान्यताएं अपने चलती हैं, इसको सुनना है। ऐसी मान्यताएं चलती है जिसको अपन देव सौनी एकादशी बोलते हैं, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, एकादशी से लेकर कार्तिक, ये जो 4 माह हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में, है ना, भगवान विष्णु जो है वो बलि के साथ आरएस प्री की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी पाताल लोक में रहते हैं। और जब कहते हैं कि देवता सामने नहीं होते, तो अपने हिंदू धर्म के अंदर ये मानते हैं कि देवताओं को साक्षी मानकर अपना सारा काम करते हैं। तो अपने ऐसे मान लेते हैं देवता सो गए हैं तो अब कोई भी वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। इस दिन अपने वैवाहिक और मांगलिक कार्यक्रम क्या होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। देखो अभी अपन ने बात की थी कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी, यानी इस दिन भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर से जो चिर निद्रा के अंदर चले गए थे, सो गए थे, वहां से वापस आते हैं तो देवता उठ जाते हैं। उसके उपलक्ष्य में इस दिन कहते हैं कि देवउठनी एकादशी का त्योहार मनाते हैं। प्रबोधनी एकादशी, यानी अपने एक प्रकार से वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू होते हैं। ठीक है, इस दिन तुलसी माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो अपन क्या मनाते हैं, तुलसी एकादशी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, 2-3 चीजें और सुनना है। इस दिन एक मेला भरता है, जो मेला है वो शुरू होता है, जिसका नाम है पुष्कर पशु मेला। तो कई बार प्रश्न देखो, 2 चीजें हैं, पुष्कर मेला शुरू होता है, ये याद रखना है, शुरू होता है। यदि डायरेक्ट आपसे पूछे कि पुष्कर मेला कब भरता है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा करना है। ठीक है, अभी अगला ही भाई बात करते हैं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, जिसको अपन सत्यनारायण पूर्णिमा बोलते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, और सत्यनारायण जब पूर्णिमा है, यानी कि बड़ा त्योहार है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन कहते हैं कि तालाब और सरोवर जो है उनके अंदर ऋषि मुनि स्नान करते हैं। ठीक है, और स्नान करते हैं तो काफी मेले फेमस है इस समय, और वो मेले से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं अपने यहाँ पर। एक तो अभी अपन ने शुरू किया था, एकादशी के दिन वो शुरू होता है। तो कौन कौन से मेले हैं वो याद रखने हैं। देखो एक तो याद रखना है अपना पुष्कर मेला ना, पुष्कर अजमेर। ठीक है, दूसरा श्री कोलायत, श्री कोलायत ये याद रखना है, श्री कोलायत जी का मेला। ये वही श्री कोलायत के अंदर बीकानेर में, बीकानेर। ठीक है, ये अपन एक दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रणेता हुआ करते थे कपिल मुनि, तो इसको अपन कपिल मुनि का मेला भी बोलते हैं, कपिल मुनि का मेला श्री कोलायत बीकानेर। ठीक है, एक तो ये भरता है। ठीक है, तीसरे की ओर बात करते हैं, चंद्रभागा मेला। मेला झालरा पाटन, है ना, झालावाड़।
ठीक है, 3 मेले फेमस हैं। पुष्कर मेला भर रहा है अपना, श्री कोलायत जी का मेला, श्री कोलायत बीकानेर में भर रहा है। सांख्य दर्शन के क्या हुआ करते थे, प्रेरणता हुआ करते थे। ठीक है, एक की बात कर लिया अपने, कौन सा, चंद्रभागा मेला। एक चीज और याद रखनी है, और इस दिन एक मेला भरता है रामेश्वरम मेला, सवाई माधोपुर में। है ना, सवाई माधोपुर, ये याद रखना है। अब देखो वापस से बात करेंगे अभी। सुनना, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के अंदर 4 प्रसिद्ध मेले भरते हैं। पुष्कर पशु मेला जो एकादशी के दिन शुरू होता है, लेकिन इस दिन मुख्य रूप से इसी दिन भरता है। तो पुष्कर के अंदर तो पुष्कर पशु मेला भरता है, ये याद रखना है। ठीक है, पूरे के पूरे राजस्थान के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए ना तो मेरवाड़ा का जो है, यानी कि इसको रंगीन मेला भी बोलते हैं, रंगीन मेला। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। और यदि बात की जाए तो सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आते हैं इसी मेले में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी मेले की। यहाँ पर अपने को याद रखना, दीपदान महोत्सव, पुष्कर जो झील है वहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है इस समय। बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि जो रुद्राणी हुआ करती थी, आत्म प्रभा जिसका नाम हुआ करता था, वो भगवान शिव की तपस्या कर यहाँ पर पूजा करते अर्चना करते हुए बहुत सारे दीपक जलाती थी। तो यहीं पर पुष्कर झील के किनारे ही बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा महोत्सव, दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वापस देखना, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर के अंदर भर रहा है। फिर सांख्य दर्शन के प्रेरणता हुआ करते थे। ठीक है, कपिल मुनि, तो कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ भरता है, श्री कोलायत बीकानेर में। ठीक है, और इसको श्री कोलायत नामक स्थान पर भरता है ना, तभी इसको बोल देते हैं पर श्री कोलायत जी का मेला बीकानेर। मूल रूप से यदि बात की जाए तो सांख्य दर्शन के प्रेरणता हुआ करते थे कपिल मुनि, उनका मेला है। ठीक है, तीसरा है चंद्रभागा मेला, कहाँ पर, झालरापाड़ा, चंद्रभागा नदी है उसके किनारे भरता है। और ये पशु मेला है, ये याद रखना है, पशु मेला है भाई। ठीक है, और मूल रूप से मालवी नस्ल के, मालवी जो नस्ल है ना उनके पशुओं का ये मेला भरता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको सुरंगा मेला भी बोलते हैं, सुरंगा। सुरंगा मेला भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चंद्रभागा जो मेला है वो चंबल नहीं, जो रामेश्वर जो मेला है चंबल, बनास और शीप नदी, आगे लिखते हैं इसको। रामेश्वर मेला, कहां पर, सवाई माधोपुर। ये त्रिवेणी संगम है, याद रखना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। अपने 3-4 त्रिवेणी संगम है जो, एक तो नदी है यहाँ पर चंबल, एक है बनास और एक है सीप। ये 3 नदियों का ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या भरता है, मेला भरता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अपन ने 4 मेले इंपॉर्टेंट पढ़े, ये याद रखना है। पहला कौन सा था, पुष्कर मेला। ठीक है, दूसरा कौन सा था, कपिल मुनि का मेला। ठीक है, जिसको अपन बोलते थे श्री कोलायत, बीकानेर में भरता है, सांख्य दर्शन के प्रेरणता हुआ करते थे। वहां पर भी कहते हैं कि एक चीज और याद रखनी है कि जो कोलायत झील है वहां पर चारण जाति के लोग क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे अपन जब लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देव्य पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और ज्योग्राफी के अंदर भी जब झीलें पढ़ते हैं तब बात करते हैं कि जो कोलायत झील है, ठीक है, कोलायत झील बीकानेर में है, याद रखना है। कायलाना झील जो है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो श्री कोलायत झील के अंदर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि जो करणी माता का गोद लिया हुआ जो पुत्र हुआ करता था, जिसको लाखा बोलते थे, लक्ष्मण बोलते थे, उसकी झील में डूबने से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके कारण चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रभागा मेला पड़ा था झालरापाटन,
और वो झालरा पाटन वाला जो मेला है वो मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मालव प्रदेश है उस साइड, तो मालवी नस्ल के सुरंगा मेला बोलते हैं। और चंबल, बनास और सीप जो नदियां हैं उसके जो किनारे है, उसके किनारे या उसके संगम पर एक मेला भरता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रामेश्वरम मेला। ठीक है, ये अपना कार्तिक पूर्णिमा तक हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आगे दो जो मंथ आते हैं ना, जो महीने आते हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि जिनको मलमास बोलते हैं। एक तो माघ शीर्ष आता है और एक पोष आता है। ठीक है, और इसी बीच वैसे त्योहार तो आता है जिसको अपन मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे यदि बात करेंगे उसकी अभी लिखवा देंगे उसको। लेकिन माघ महीना जब शुरू होता है, माघ महीना, अब बात करते हैं माघ महीने की, उसके बारे में बात कर लेंगे अभी। माघ जो है उसकी जो कृष्ण पक्ष है, यानी अपन ने सबसे पहले बात की थी कि भाई कोई भी महीना वो कौन से पक्ष से शुरू हो रहा था, कृष्ण पक्ष से। तो माघ कृष्ण चतुर्थी, देखो वापस याद दिला रहा हूं, मैंने बात की थी कि केवल शुक्ल पक्ष में केवल एक ही चतुर्थी इंपॉर्टेंट थी अपने लिए, वो गणेश चतुर्थी थी। बाकी सारी की सारी चतुर्थी यदि अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो सारी की सारी चतुर्थी कब आएंगी? कृष्ण पक्ष में आएंगी, ये याद रखना है बार बार। ठीक है, और जो माघ कृष्ण चतुर्थी है, इस दिन आती है तिल चतुर्थी। कौन सी आती है? तिल चतुर्थी। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम है संकट हरण चतुर्थी। ये याद रखना है। ठीक है, और यानी इस दिन जो चौथ माता है उसकी पूजा की जाती है, चौथ माता। और चौथ माता का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है? फेमस है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर ना, ये याद रखना है। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये कंजर जाति से संबंधित है भाई। ठीक है, और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार प्रश्न पूछा गया था कि चौथ माता का मेला कब भरता है, उसमें पहला ऑप्शन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ वाले दिन। तो याद रखना, करवा चौथ वाले दिन चौथ माता का मेला नहीं भरता है। चौथ माता की पूजा जरूर करते हैं, ठीक है, चतुर्थी है तो चौथ माता की पूजा होगी। ठीक है, लेकिन चौथ माता का जो प्रसिद्ध जो मेला है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। तिल चतुर्थी बोले तो जो तिल जो होते हैं अपना जो तिलहन के अंदर आते हैं उनको अपन कूट कर गुड़ के अंदर मिलाकर खाते हैं। इस दिन कहते हैं चौथ माता लोगों के संकट हरती है, तो संकट हरण चतुर्थी। और चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। ठीक है, अब उसके बाद एकादशी वाले दिन यानी माघ कृष्ण एकादशी, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इस दिन सठ तिला एकादशी बोलते हैं, सठ तिला। कौन सा त्योहार आता है? सठ तिला एकादशी। यानी सिंपल सी थी, और सिंपल सी बात की तो 6 प्रकार के जो तिल होते हैं वो दान में दिए जाते हैं। 6 प्रकार के तिल, तिलों का दान। दान, और कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जो तिलहन होते हैं उनका क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आ रहा है जो ज्यादातर बहुत सारे लोग जानते हैं, माघ अमावस्या। और माघ अमावस्या को याद रखना है भाई, मौनी अमावस्या है ना, क्या आती है? मौनी अमावस्या। क्या आती है? मौनी अमावस्या। ठीक है, इस दिन मौन व्रत रहता है ना, अपन सारे दिन बोलते रहते हैं किसी न किसी, तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि साल में एक दिन तो कम से कम अपनी जो जीव्या है उसको शांत, उसका भी व्रत होना चाहिए। तो इस दिन बहुत सारे जो साधु संत हैं है ना, वो इस दिन क्या रखते हैं? मौन व्रत रखते हैं। ये याद रखना है, मौन व्रत। ठीक है, और अपने जब 4 वर्ष के अंतराल के बाद जब कुंभ का मेला भरता है, ठीक है, और कुंभ का जब मेला भरता है तो उसमें शाही स्नान ना, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं वो जब शाही स्नान करते हैं, तो शाही स्नान भी कौन से दिन होता है?
माघ अमावस्या के दिन होता है ना। कुंभ के मेलों में जो शाही स्नान भी किस दिन होता है? माघ अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, वापस सुनना। माघ कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी, 6 प्रकार के जो तिलहन होते हैं उनका क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या बोलते हैं, और इस दिन अपने को मनुष्य इस दिन मौन व्रत धारण करता है। और इसी दिन कहते हैं कि जो कुंभ का जब मेला भरता है तो शाही जो स्नान किया जाता है वो इसी दिन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, माघ शुक्ल पक्ष शुरू होगा और माघ शुक्ल प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रे आते हैं। भाई देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था नवरात्रा 2 तो प्रकट होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। ठीक है, और गुप्त नवरात्रा मैंने बताए थे, एक तो आषाढ़ माह में आएगा और एक कब? माघ माह में। ठीक है, प्रकट मैंने बताया था, प्रकट जो नवरात्रा है वो एक तो आएगा चैत्र माह में और एक आएगा आश्विन माह में। चैत्र माह में आते हैं तो एक प्रकार से वसंत ऋतु होती है तो वासंतीय नवरात्रा, आश्विन माह में आते हैं तो शरद ऋतु हो तो शारदीय नवरात्रा। आते सभी कब हैं? वही प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। और ये प्रतिपदा से लेकर नवमी कौन से पक्ष की होगी? शुक्ल पक्ष की। कौन से पक्ष की होगी? शुक्ल पक्ष की। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है अपने लिए। माघ शुक्ल पंचमी है ना, विद्या की देवी माँ सरस्वती, वाक देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो इस दिन एक त्योहार मनाते हैं अपन, बसंत पंचमी। कौन सा त्योहार मनाते हैं? बसंत पंचमी। ठीक है, वापस सुनो। वाक देवी माँ सरस्वती की पूजा, वाक देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, इस दिन सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और पीले ही मिठाइयाँ खाते हैं, पीले ही क्या करते हैं? पुष्प अर्जित करते हैं। और कहते हैं कि माँ सरस्वती की जब पूजा की जाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया बालिकाओं को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो याद रखना है, गार्गी देवी पुरस्कार। गार्गी देवी पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है। ठीक है, और याद रखना है इसी दिन एक संप्रदाय पढ़ेंगे अपन, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, ठीक है, जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। संत चरणदास, जिनका मूल नाम रणजीत पहलवान हुआ करता था। ठीक है, तो चरणदासी संप्रदाय का जो मेला है वो भी इसी दिन भरता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन भरता है। ठीक है, तो माघ शुक्ल पंचमी को वाक देवी माँ सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, इस दिन कहते हैं कि कामदेव और रति की आराधना की जाती है। एक चीज और याद रखनी थी, कामदेव व रति की आराधना की जाती है, उसकी भी आराधना की जाती है भाई, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगला जो त्योहार है ना, वो ज्यादातर मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए सभी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आज तक। माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा को अपन एक मेला पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेणेश्वर धाम मेला। ठीक है, और ये नवाटापुरा गांव जो गांव है, डूंगरपुर है ना, और सोम माही जाखम नदी, कौन सी नदी है? अभी देखो, एक तो अपन ने अभी त्रिवेणी संगम की बात की थी, एक ये आ गया सोम माही जाखम, ये भी त्रिवेणी संगम है। और सोम माही जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर वेणेश्वर धाम की क्या की जाती है? पूजा।
ठीक है। बेणेश्वर धाम मेला भरता है, क्या भरता है? मेला, जिसको अपन आदिवासियों का मेला बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, ठीक है। भीलों का कुंभ का मेला बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं। और ये याद रखना है, यहाँ पर खंडित जो है ना वो शिवलिंग है भाई, खंडित शिवलिंग। और खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ठीक है। सुनना इसको, ऐसी मान्यता है कि एक ग्वाला हुआ करता था, गाय चराने जाता था, ठीक है। और जब गाय चराने जाता था तो वापस जब आता था तो कहते हैं कि एक जो गाय होती थी वो एक निश्चित स्थान पर जाती थी और उसका दूध वहीं निकल जाता था। तो कहते हैं कि शाम को जब घर आते थे उस गाय का दूध नहीं मिलता था। वो ग्वाला सोचता डेली डेली कहाँ गायब हो जाता है। तो एक दिन उसने ध्यान से देखा तो गाय एक स्थान पर जाती है, खड़ी हो जाती है और दूध उसका अपने आप उस स्थान पर गिरने लगता है। ऐसी मान्यता थी कि नीचे जो है मिट्टी के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग दबा हुआ था। अब जब कहते हैं गाय ने अपने मालिक को जब देखा तो वहां से वो भक्ति है, और जो भक्ति है तो गाय का जो खुर है ना शिवलिंग के ऊपर गिरता है और गिरने से वो टूट जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उसी खंडित शिवलिंग की, परंपराएं चली आ रही हैं, कहानियां चली आ रही हैं कि उसी खंडित शिवलिंग की, जो टूटा हुआ शिवलिंग है, उसकी यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसको मैंने बताया आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं, इसको वागड़ का कुंभ भी बोलते हैं, वागड़ का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ नहीं भाई, वागड़, वागड़ का क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम। ये एक चीज और याद रखनी है, अपन जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे, संत माव जी, ये याद रखना है, संत माव जी, हाँ, जिसको अपन निष्कलंक संप्रदाय के प्रणेता कहते हैं, उनका संबंध भी यहीं पर है, वेणेश्वर धाम से। तो माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम मेला भरता है, कहाँ पर? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में, सोम माही जाखिम नदी के संगम पर। खंडित जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस मेले को अपन आदिवासियों का कुंभ का मेला या क्या बोलते हैं? वागड़ का मेला कहते हैं, ठीक है। तो अपन आ गए कहाँ पर? माघ पूर्णिमा तक, ठीक है। वापस देखो एक बार, अपन ने कार्तिक अमावस्या से शुरू किया था, दीपावली से, दीपावली से शुरू किया था। तो अपन ने बात की थी कि महावीर स्वामी और एक याद रखना था स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज से संबंधित थे, उनका दोनों का क्या है? निर्वाण दिवस। सिंपल सा याद रखना है। देखो आगे, उसके बाद अपन ने गोवर्धन पूजा की थी, अन्नकूट महोत्सव मनाया था। और जब अन्नकूट महोत्सव मनाया तो अपन ने बात की थी कि श्रीनाथ जी के मंदिर का जो अन्नकूट महोत्सव है वो क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी के अंदर भीलू की लूट, वो भी कहाँ की? श्रीनाथ जी के मंदिर की। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपन क्या मनाया था? यम द्वितीया या भैया दूज। और मथुरा के अंदर यमुना नदी के अंदर क्या नहीं करते हैं? स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज जी जो है वो यमुना नदी के अंदर स्नान करने से क्या हुए थे? प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्तिक शुक्ल अष्टमी को अपन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। नवमी को आंवला नवमी, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी, प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी। और अपन ने बात की थी कि भगवान जो विष्णु हैं वो माँ वामन रूप धारण, यानी माँ वैवाहिक और मांगलिक जो कार्यक्रम है वो क्या हो गए थे? इस दिन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पुष्कर मेले की शुरुआत कर दी थी अपन ने एकादशी के दिन ही। और कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की जाती है, इसी वजह से सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है। पुष्कर मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है इस दिन, चंद्रभागा मेला भरता है और रामेश्वर। 4 मेले याद रखने हैं, ठीक है। और माघ कृष्ण चतुर्थी को अपन ने बात की थी तिल चतुर्थी की, संकट हरण चतुर्थी, चौथ माता का मेला भर रहे थे अपन कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और ये याद रखना ये कंजर जाति से संबंधित है, कंजर जाति से संबंधित है, ठीक है।
उसके बाद माघ कृष्ण एकादशी की बात की कि 6 तिलों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है। और माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत रखते हैं, और मौन व्रत रखने के कारण ही जो कुंभ का जब मेला भरता है तो जो शाही अखाड़े के जो लोग होते हैं वो इस दिन क्या करते हैं, शाही स्नान करते हैं। ठीक है। उसके बाद माघ शुक्ल प्रतिपदा को अपन ने गुप्त नवरात्रा, और गुप्त नवरात्रा मैंने बताया 2 माह में आते हैं, आषाढ़ में और माघ में, और प्रकट आते हैं चैत्र और आश्विन में। सारे के सारे शुक्ल पक्ष में ही आएंगे, और वही प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। ठीक है। उसके बाद माघ शुक्ल पंचमी को अपने प्रसिद्ध त्योहार मनाया, बसंत पंचमी। चरणदासी संप्रदाय का इस दिन क्या भरता है, मेले भरते हैं। वाग्देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बालिका शिक्षा के लिए इस दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और कामदेव जो हैं और रति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा को एक प्रसिद्ध मेला भरता है जो सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वेणेश्वर धाम मेला, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदी का जो क्या है यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पर क्या की जा रही थी, पूजा की जा रही थी। इसको आदिवासियों का कुंभ का मेला या वागड़ का क्या बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं। और संत माव जी का संबंध भी इसी मेले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।